श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जो चीज निश्चित है उसके लिए शोक या पछतावा किस बात का है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसे समाज की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए भी योगदान देना चाहिए। आप किसी से उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, कोई न कोई तुम्हारा पंख काटने अवश्य आएगा। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाइयों से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसे देखा, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ के लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और ही हैं। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, दुख उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूँ कोई तमाशा न बने, और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है कि कब्र पर। इसलिए जिंदगी कैसी भी है उसे हंसकर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी बदल नहीं पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि उसको दिखाने में। भरोसे में भी इतने अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई न दे। सही वक्त पर सही बात समझने वाला, गलत वक्त पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किलों से मिलता है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो। अगर लोगों के हिसाब से जियोगे तो ना लोगों के रहोगे ना खुद के रहोगे। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी ने अपने घर में एक नेवला पाल रखा था। उसे नेवला बहुत प्यारा लगता था और वो उसकी पूरी देखभाल भी करती थी। नेवला को पूरे घर में घूमने की आजादी थी। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के घर में एक लड़का पैदा हुआ। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, देखो, हमारे घर में एक प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। अब इस नेवले को घर से निकाल देते हैं, कहीं ये नेवला अपने बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। ब्राह्मण की कही हुई बात को ब्राह्मणी ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे नेवला बहुत प्यारा था। नेवला घर में पहले जैसे ही रहने लगा। ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले का भी पूरा ध्यान रखती। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन ब्राह्मणी कुएं के पास पानी लेने पहुंची। बच्चा घर में पालनी में सो रहा था। नेवला पास ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से सांप आया और बच्चे की पालनी की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आता देखकर
सतर्क हो गया। नेवला तो वैसे भी सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस तरह घर में हर कोने में खून के छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने मालिक के बेटे की जान जो बचा ली है, वो अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया, ताकि ब्राह्मणी आएगी तो उसे इस काम के लिए शाबाशी देगी। जब ब्राह्मणी कुएं से पानी लेकर लौटी, तब उसने दरवाजे पर नेवले को खून से लथपथ देखा। ये देखकर बहुत घबरा गई। उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया है। इसी से वह आग बबूला हो गई। उसने पानी से भरे हुए घड़े को उस नेवले के ऊपर पटक दिया और नेवला तुरंत वहीं पर मर गया। ब्राह्मणी रोती हुई घर के अंदर भागी। उसने देखा कि बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास ही में मरे हुए सांप के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए थे। ये देखते ही उसे अपनी भूल मालूम हुई। ब्राह्मणी अब पछताने लगी कि नेवले के अच्छे काम के बदले मैंने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण शाम को घर लौटा तो सारी बात उसने बताई। तब उसने ब्राह्मणी से कहा कि बिना सोचे विचारे जो काम किया जाता है, उसका ऐसा ही परिणाम होता है। मित्रों, हमारे जीवन में भी कभी ऐसे पल आ जाते हैं जिसमें हम आवेश में आ जाते हैं। किसी की भावनाओं में बहे बगैर ये सोचिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि कुछ देर बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है। तब पछताने के अलावा